स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनते हैं उदयराज जी की लिखी कहानी कृष्णा और लॉरी। उस दिन राधा बाबू से पटना मार्केट में अचानक भेंट हो गई। प्रणाम पाती के बाद उन्होंने बड़े तपाक से पूछा, कहिए जनार्दन बाबू, कैसे हैं? एक युग के बाद आज आपसे भेंट हो रही है। बीवी बाल बच्चे सब ठीक है ना? आपकी दुआ से सब ठीक ही हैं। इस घोर महंगाई के युग में जो समय चाहे जैसे भी कट जाए ठीक ही कहा जाएगा। मगर हाँ, ये आपको क्या हो गया है? क्यों? वाह, क्या आपने अपना चेहरा इधर आईने में नहीं देखा है? कनपट्टी के सभी बाल पक गए हैं, आंखें धस गई हैं, बरौनी तथा मूंछों के भी बाल पक चले हैं। आखिर अपनी क्या दशा बना रखी है आपने? राधा बाबू एक विषाद की हंसी बिखेर कर चुप हो गए, मानो कुछ छिपा रहे हो। मैं भी चुप हो गया, आगे टोकने की हिम्मत न हुई। हम साथ साथ घूमने लगे। मुझे जूता खरीदना है। एक दुकान पर जूता पसंद कर नपवाने लगा तो राधा बाबू बगल में अन्य मनस्क से बैठे रहे। मैं झट अपनी खरीदारी खत्म कर ऊन की दुकान की ओर बढ़ा, क्योंकि पत्नी वहां ऊन खरीद रही है। राधा बाबू अपने में डूबे वहीं बैठे रहे। मैंने उन्हें उठाया तो वो धड़फड़ा कर उठे और मेरे पीछे हो लिए। ऊन की दुकान पर देखा कि पत्नी अभी उसी में उलझी हुई है, तो हम दोनों वहीं बैठ गए। मैंने छेड़ा, आखिर बात क्या है? आपकी परेशानियों का मैं भी भागीदार होना चाहता हूं। इतना बोलते ही उनकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्हें पोंछते हुए उन्होंने कहा, क्या बताऊं साहब, कृष्णा की शादी को लेकर बेहद परेशान हूं। रुपए पैसे के सभी इंतजाम हो गए हैं। तिलक दहेज के सारे सरंजाम भी घर में मौजूद हैं, मगर उसका भाग्य ऐसा कि कहीं कुछ हो ही नहीं पाता। कभी लड़के में कोई कमी निकल आती तो कभी परिवार में। हाँ, पांचों उंगलियां तो कभी बराबर नहीं होती। मगर मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ लड़का कमासुत और लोग बाग अच्छे। तो फिर क्या, अब तो यही चाहता हूँ कि कोई भी दोपाया मिल जाए और मैं उसे वहीं बांधकर छुट्टी पा लूं। थका हुआ मुसाफिर और क्या चाहेगा, बस बस एक ठौर। नहीं नहीं, आप अपना दिल इतना छोटा ना करें। भगवान पर भरोसा रखें। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। हाँ, उसी विश्वास पर तो जी रहा हूं, नहीं तो कब का गुजर गया होता। और सचमुच वही विश्वास उन्हें एक दिन फल दे गया। एक दिन कृष्णा की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई, मैकेनिकल इंजीनियर। उसके माता पिता तो जीवित नहीं हैं, मगर कई एक भाई हैं। आपस में बड़ा प्रेम भाव है और सभी अच्छे खाते कमाते हैं। राधा बाबू का निमंत्रण पत्र मुझे मिला तो मैं खुशी से झूम उठा। उन्हें झट बधाई का तार भेजा। उन्हें पत्र भी लिखा कि अगाध विश्वास का फल बड़ा मीठा होता है। उनके उत्तर से झलका कि वो बहुत ही प्रसन्न है और अपनी आखिरी जिम्मेवारी खुशी खुशी निभाकर वो अब काशीवास करने का विचार कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ की नगरी ही अंत में उनकी मुक्ति का द्वार खोलेगी। एक दिन हर की पौड़ी पर टहलते हुए कृष्णा और उसके पतिदेव से अचानक ही भेंट हो गई। मैंने झट पूछा, अरे बेटी, यहाँ तुम कहाँ? और आप कैसे यहाँ आए? मैं तो अब बूढ़ा हुआ, सोचा कुछ दिन परमार्थ निकेतन तथा गीता भवन में रहकर जीवन के कलुष को धोने का प्रयास करूं। इसी मकसद से यहाँ एक माह से रह रहा हूँ। अब तो घर लौटूंगा, जाड़ा बढ़ रहा है। चाचा जी, ये हमारे पति देव हैं। हम दोनों पूजा की छुट्टियां बिताने मसूरी गए रहे, सोचा लौटते हरिद्वार भी हो लें।
राग और विराग, श्रेय और प्रेय दोनों की झांकी मिल जाए। आखिर तुम भी क्या बकती हो बेटी, विराग की दुनिया देखने को अभी तुम्हारी उम्र नहीं। ये तो मेरे जैसे। खैर, राधा बाबू कुशल से तो हैं? तुम्हारे पति देव से मिलकर तो बड़ी खुशी हुई। जी हाँ, बाबूजी बड़े प्रसन्न हैं। अब तो काशी में ही रहते हैं। पटना का घर तो बंद पड़ा है, माँ भी उन्हीं के साथ रहती है। भाई सब अपनी नौकरी पर और बहनें अपने अपने घर। बेटी, राधा बाबू बड़े भाग्यशाली हैं। ये शांति सबको मयस्सर नहीं। प्रणाम पाती के बाद वे मछलियों को फरही खिलाने लगे और मैं भगवान के मंदिर की ओर मुड़ा। शंख ध्वनि हो रही है, आरती का समय हो गया है। समय को पर होते हैं और इसी रात दिन की हेरा फेरी में हर कोई का भाग्य बनता और बिगड़ता रहता है। 1 साल बाद राधा बाबू का पत्र मिला तो मेरे पैर तले से मिट्टी सरक गई। उन्होंने लिखा, मेरी परेशानियों का कोई अंत नहीं। काशी छोड़कर फिर पटने आ गया हूँ। कृष्णा का पति इस साल पूजा की छुट्टियों में ससुराल आया था। मेरे सभी बच्चे बच्चियां भी आए थे। एक पूरा परिवार मिलन था। एक रात अचानक उसे दिल का भीषण दौरा पड़ा। वो अभी अस्पताल में रोगशैया पर पड़ा है। कृष्णा वहीं रात दिन एक किए है। उसके बच्चों को मेरी पत्नी संभाल रही है और मेरा एक पैर घर पर रहता है, एक अस्पताल में। मैं अशांत हो उठा। सोचा एक गाड़ी से पटने जाकर उसे देख आऊं। एक दिन मैं दिन भर के लिए आरा से शटल द्वारा पटना आया भी, अस्पताल भी गया और राधा बाबू के घर भी। मगर उनके उनके दामाद की हालत देखकर पटना में टिकने का जी नहीं चाहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, सभी दिन गिन रहे हैं। विदेश जाएं तो जान बच सकती है, मगर यहाँ दूसरा कोई निदान नहीं। एक मध्यवर्गीय परिवार के पास विदेश जाने को भला पैसे कहाँ। बस एकमात्र आसमानी सहारे का भरोसा है। मंत्र जाप चल रहा है। घर लौटने पर एक दिन पता चला कि कृष्णा के पतिदेव अब इस असार संसार में नहीं रहे। भला अब किन शब्दों में राधा बाबू को सांत्वना का पत्र भेजूं? एक तार भेजकर चुप रह जाना ही बेहतर समझा। समय ही सब घावों को भर देता है। बेटी को ज्यादा कष्ट न हो इसलिए आर्य समाज पद्धति से 4 दिनों में ही राधा बाबू ने सभी श्राद्ध कार्यक्रम समाप्त कर दिए। मैंने भी उस दिन उनके घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया, मगर किसी से कुछ बातें नहीं की। सभी जड़वत रहे, मैं भी चुप रहा। कई एक लोग स्टेशन लौट रहे हैं, मैं भी उन्हीं लोगों के साथ लौट आया। समय के चित्रपट पर एक से एक दृश्य देखने को मिलते हैं। एक दिन मैं रामायण बाज रहा हूं कि देखा, सामने शुभ्र वसना एक हड्डी की ठठरी सदृश कृष्णा आकर खड़ी हो गई। मैं अवाक हूं। वाणी मूक हो गई तो उसी ने कहा, कल मेरे पतिदेव का वार्षिक श्राद्ध है, उसी के लिए न्योता देने आई हूं। चाची कहाँ है? उनके साथ अवश्य पधारने की कृपा करें। मैंने आंसू छिपाते हुए पूछा, बेटी यहां तू कहाँ? मैं आजकल आपके ही आरा शहर में एक शिक्षिका के पद को संभाल रही हूँ। 2 माह से यहीं हूँ। बाबूजी माँ भी हैं। मुझे किसी ने कोई खबर न की। खबर कौन देता? बाबूजी अब कहीं निकलते ही नहीं, दिन भर गुमसुम पड़े रहते हैं और मुझे नई नौकरी से फुर्सत ही नहीं। हॉस्टल के क्वार्टर में ही रहती हूँ। हॉस्टल का भी भार संभालना पड़ता है। अंदर अपनी चाची से 2 बातें कर वो झट भाग गई। स्कूल का समय जो हो रहा है। मैं दूसरे दिन उनके यहाँ गया। राधा बाबू बड़े प्रेम से मिले। कृष्णा ने सभी आमंत्रित सज्जनों को बड़े प्रेम से खिलाया। उसने बड़ी तैयारी की है। पूड़ी, मिठाई, दही बड़े, बुनिया सभी बने हैं। लौटते समय मैंने पत्नी से रिक्शे में कहा, राधा बाबू ये सब क्यों करवा रहे हैं? जाने वाला तो चला गया, अब तो वो आएगा नहीं। फिर उसकी याद में हर साल किस्सा तूल करने की क्या जरूरत है? अब तो खैर इसी में है कि कृष्णा अपना दुख जहां तक शीघ्र ही भूल जाए और राधा बाबू उसकी दूसरी शादी रचाकर छुट्टी पा जाए। अब तो ऐसा सब जगह हो रहा है। मनुष्य को व्यवहारिक होना चाहिए। उनका एक पैर कब्र में है, भला उनसे ये भार कब तक निभेगा? पत्नी चुप है। ये बेवक्त की शहनाई उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। मेरी बेटी अमेरिका में रहती है। दामाद वहां अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इंजीनियर हैं।
दोनों का बड़ा इसरार है कि बेटी को बच्चा होने से पहले उसके माँ बाप वहां अवश्य पहुंच जाएं। मेरी पत्नी ये आस जाने कितने सालों से लगाए हुए है। संतान का प्रेम ही ऐसा होता है कि मैं इस प्रस्ताव को टाल न सका। फिर इसी बहाने अमेरिका घूम आने को मन भी ललक रहा है। आखिर हम दोनों एक दिन अमेरिका पहुंच ही गए। बेटी पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को शहर के समीप कुपरटीनो नगर में रहती है। न्यूयॉर्क घूम घाम कर हम कुपरटीनो सकुशल पहुंच गए। नई दुनिया, नए लोग बाग को देखकर एक नया अनुभव, नई अनुभूति हुई। बेटी दामाद ने हमें पश्चिमी तट पर खूब घुमाया भी। एक दिन उनकी मित्र श्रीमती लॉरी हमसे मिलने आई। लॉरी अपने शरीर को बड़ा सुंदर बनाकर रखती है। 1 आउंस भी वजन उसका ना बढ़े, इसलिए वो सिर्फ चिकन रोस्ट तथा हरी सब्जी ही खाती है। मीठा पुडिंग एकदम नहीं खाती। उसकी खातिर ऐसा ही खाना बेटी ने बनाया। लॉरी अमेरिका के एक प्रसिद्ध व्यवसाय संस्थान में काम करती है। हमें उससे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत ही खुशदिल इंसान है वो। हाल ही में उसे एक पुत्र हुआ है, प्रथम पुष्प। बातों के सिलसिले में पत्नी ने उससे पूछा, अमेरिका में तो सभी परिवार नियोजन में बहुत विश्वास रखते हैं, तुम्हारे प्लान क्या हैं? एक बच्चा और तो अवश्य होगा, मगर आगे के लिए मैं बड़े असमंजस में हूं। कुछ ठीक ठाक निर्णय नहीं ले पाती। जीवन यहाँ इतना गतिशील है कि कहीं मेरे पतिदेव को कुछ हो गया और मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी तो मेरा दूसरा पति मुझसे अपना बच्चा भी चाहेगा। इसीलिए कोई ऑपरेशन करना तो उचित ना होगा। फिर यहाँ डिवोर्स भी बहुत प्रचलित है। उस हाल में भी कुछ कर लेना ठीक ना होगा। मैं अपने कौतूहल को दबाने की चेष्टा कर रहा हूँ। पत्नी भी कुछ इसी तरह का प्रयास कर रही है। फिर मैं खाने की मेज पर पूछ बैठता हूँ, हम दोनों तो भारत से बेटी को बच्चा होने वाला है इसलिए दौड़े चले आए। आपको जब हाल ही में बच्चा हुआ तो क्या माँ बाप आए या नहीं? लॉरी ने तपाक से उत्तर दिया, पिता को मरे 6 माह हो गए हैं और मेरी माँ शिकागो में नौकरी करती है। अच्छा वेतन मिलता है, उसे छुट्टी नहीं मिली। फिर वो दूसरा विवाह भी करने की सोच रही है। अभी तो वो सिर्फ 56 साल की ही है, उसकी सारी जिंदगी पड़ी हुई है। इसीलिए शीघ्र ही वो दूसरी शादी भी कर लेगी। इन्हीं सब झंझटों में वो शायद नहीं आ सकी, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ तो अस्पताल में बच्चा होता है और पतिदेव को अस्पताल वाले बाकायदा संध्या क्लास चलाकर बच्चा जनने की सारी ट्रेनिंग पहले ही दे देते हैं। भला यहाँ दूसरा कौन मिलेगा जो जच्चा बच्चा की देखभाल करे? फिर तो बेबी सिटर मिल ही जाती हैं। लॉरी काफी देर तक हमारी बेटी के यहाँ रही। बहुत सारे विषयों पर उससे बातें होती रहीं। बीच बीच में जाने क्यों आज मुझे कृष्णा की बहुत याद आती रही। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।